नमस्कार। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेवल फर्स्ट रीट पात्रता परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आया था उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और हमारा पहला प्रश्न है, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या था? तो प्रतीक था आई आर। एक सेकेंड। तो प्रतीक आई आर था। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ऐसे दिखाई देगा आपको। आई आर था। दूसरे प्रश्न की तरफ चले अपन। तो गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए? जो गार्डन का सिद्धांत था तो इसको किस प्रकार लागू करना चाहिए? तो इसमें केवल भाषाई तार्किक गणित पर बुद्धिमत्ता पर ध्यान करके शिक्षकों कला संगीत, हाँ ये इसका बेटर आंसर है। देखो, बहुबुद्धि सिद्धांत में गार्डनर ने सिद्धांत दिया कि शिक्षक को बच्चा जिस प्रकार सीखता है उसे सभी तरीके अपनाना चाहिए बहुबुद्धि सिद्धांत में। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक को कला संगीत भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों के रूप में पाठ का पढ़ाने को प्रसिद्ध करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। इसको आध्यात्मिकरण और तादात्म्य कहते हैं। लेकिन इन्होंने इसको अलग प्रकार से दे दिया हिंदी में। इन्होंने तादात्म्यकरण और आत्मिकरण को ना देते हुए पहचान दे दिया। इंग्लिश में सही आंसर इसका आइडेंटिफिकेशन। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है कि ये गतिशील प्रक्रिया है। ये गतिशील प्रक्रिया है, इसे डायनेमिक प्रोसेस, सैद्धांतिक प्रक्रिया नहीं है। समस्या समाधान इसका मुख्य कार्य होता है और ये सब मूल्यांकन पर निर्भर नहीं करती। ये शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ विद्यालय पर बेस्ड है। अगला प्रश्न है, पढ़े गए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? अगर आप उच्च प्रवाह के साथ पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये है कि आपको पढ़े हुए पाठ को समझ नहीं पा रहे हो। अगला प्रश्न है कि गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना में जो 3 बुनियादी मापदंड थे उसमें कौन सा नहीं था? उसमें संक्रिया था, विषय वस्तु था, उत्पाद था। तो इसमें विषय वस्तु, उत्पाद और संचालन तीनों दिए गए हैं। संक्रिया को ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसमें आंसर आएगा स्पेसिफिक फैक्टर, विशेष घटक। इसका कोई संबंध नहीं है इसके साथ में। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू जो सतत व्यापक मूल्यांकन था तो उसमें व्यापक का दिया गया है कि बच्चे का शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक भी होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास भी होना चाहिए। तो इसमें आंसर आएगा ब। इसका आंसर आएगा ब, समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल है। अगला प्रश्न है, कौन सा समाजजनित तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य से हताश होता है तो वह उस हताशा का दूसरे तंत्र पे सौंपता है, फैक्टर पे। तो इसका है एक्स्ट्रा पनिस्टिव, मतलब वही दंडात्मक। अगला प्रश्न है, मास्लो की आवश्यकता में सबसे शीर्ष पर था आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, सबसे अंतिम स्तर पर था या पहला था शारीरिक आवश्यकताएं, भूख प्यास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़ा बालक औसत मानसिक और शैक्षिक आयु में औसत बच्चों से पीछे ही होता है? आंसर आएगा सी। अगला प्रश्न है इसका, ओके, अधिगम की मूलभूत क्षमता में क्या शामिल होता है? अधिगम की मूलभूत क्षमता की बात करें तो इसमें शिक्षार्थी की क्षमताएं क्या क्या है, उसका कौशल क्या क्या है, ये चीज़ें शामिल होती हैं। अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाले प्रमुख कारक कौन है? व्यवहार को आकार देने का प्रमुख कारक कौन है? तो व्यवहार को आकार देने का कार्य करता है पुनर्बलन। अगर आपको किसी चीज़ को कोई कार्य करते हैं और उसका आपको रेनफोर्समेंट मिल जाता है तो आप उस कार्य को अच्छे तरीके से करने लग जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा सी, पुनर्बलन। अगला है, व्यक्तित्व की संकल्पना में कौन सी सम्मिलित नहीं है? देखो, व्यक्तित्व का बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। जैसे भारतीयों के अंदर कफ, वात, पित्त और शारीरिक बनावट, वातावरण का पूरे संगठन, सब चीज़ें बताई गई। लेकिन ये स्थिर संगठन है, स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, इससे इसका कोई मतलब नहीं। तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है कि अलाभित बच्चे को मुख्य भावात्मक चुनौती क्या है?
जो अलाभवंतित बच्चे होते हैं, कहने का मतलब डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, उनके सामने चैलेंजेस क्या होते हैं? तो उनके सामने ये होता है कि पहली बात तो दूरदर्शिता नहीं होती है, अत्यधिक सक्रियता हो ही नहीं पाती, अति आदर्श उनमें होती हीनता ग्रंथि, उनके अंदर ग्रंथियों की हीनता और नकारात्मकता अधिक पाई जाती है, इसलिए वो इन चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र क्या है? तो बर्ट ने दिया था कि शैक्षिक जो एबिलिटी है उसमें गुणा करना है 100 से, और जो करंट एज है उसके भाग देना है, तो इसका आंसर आएगा पहला ए राइट। ठीक है, और अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक मतलब जो बच्चा सक्रिय रूप से मतलब 3 से 6 साल की एज में अवस्था में कौन सी क्षमता विकसित होती है? उस समय होती है तार्किकता नहीं होती, प्रतीकात्मक नहीं होता, काल्पनिक सोच भी नहीं होती। काल्पनिक सोच तो 6 साल के बाद होती है। मूर्त चिंतन होता है, इसमें चीज़ों को देखकर सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, और अगला आएगा इसमें कि आरटी अधिनियम छात्रों को सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करो और आवश्यकता अनुसार उसके अतिरिक्त निर्देश दो। ओके, छात्र की क्षमताओं का मूल्यांकन किए बिना पाठ्यक्रम गलत है। केवल शिक्षक नहीं, छात्रों के साथ नहीं, पहला आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। अगला है कि कौन सी एक व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है? ये है मेजरमेंट की मेथड पर्सनैलिटी की जो प्रोजेक्टिव पे बेस्ड है। तो विश्व आत्मबोधन है, वाक्य पूर्ति WAT है, SCT है, TAT है, लेकिन रेटिंग स्केल नहीं है, नहीं वर्ड असेसमेंट टेस्ट ये वाला आएगा। शब्दचार्य WAT नहीं है, पहला ए आंसर आएगा इसमें। ओके, थोड़ा डाउट है लेकिन फिर भी ए आना चाहिए इसमें 100%। विकास का सिपोलोकोडल ये चलता है सिर से पैरों की ओर, और प्रोक्सोमोडिटल चलता है मध्य से केंद्र की ओर। बहुत इजी, ये वाला इजी प्रश्न था, बाकी थोड़े ठीक ठाक प्रश्न है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का यही मतलब है कि बच्चों को अनुभव, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी का महत्व देना चाहिए। बच्चे जैसे सीखना चाहते हैं उनको उसी प्रकार से सिखाना चाहिए। बच्चों पर अत्यधिक दबाव नहीं देना चाहिए। ADHD मतलब ऐसे बच्चे जो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा सकते हैं, उन बच्चों के लिए क्या तरीका है? उनके लिए आप है ना बहुत सारी तस्वीरें दिखाओ और संकेतों का प्रयोग करो, संकेतकों से में भी वो अच्छी तरीके से ध्यान दे पाए। तो इसमें आएगा डी आंसर। अगला है बंडूरा ने दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करने सीखने क्या है? इनको प्रत्यक्ष अधिगम का नाम दिया है बंडूरा ने। प्रत्यक्ष अधिगम ए राइट आएगा इसमें, प्रत्यक्ष अधिगम बंडूरा। मैं दोबारा टिक लगा देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हो तो। अगला प्रश्न है जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया है? जेम्स ड्रेवर ने परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में? तो विच टाइप ऑफ इमेजिनेशन इज क्लासिफाइड अंडर प्रोग्रामेटिक इमेजिनेशन ऑफ जेम्स ड्रेवर? तो जेम्स ड्रेवर ये इसका आंसर सही तरीके से तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इसमें जेम्स ड्रेवर ने कलात्मक और सृजनात्मक अधिक बल दिया है, तो सी में भी डाउट है, इसलिए इसको डाउट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर ऐसा सी आना चाहिए इसका। फिर बोर्ड क्या मानता है? आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में योगात्मक संबंध होता है। योग मत का मतलब होता है, योग का मतलब होता है जोड़, न कि गुणात्मक संबंध होता है। तो इसका आंसर आएगा भाग नहीं, इसका आंसर आएगा जोड़। योगात्मक का मतलब जोड़। ओके, अरे यार, ये आंसर आएगा इसमें। अगला NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल, सीखने के बारे में, उद्देश्यों के बारे में क्या कहते हैं? ये करते हैं कि जो सीखने के प्रतिफल है मतलब लर्निंग आउटकम्स, ये क्या ये बात करते हैं विद्यालयों में एक समान शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना, नहीं, इस पर नहीं बात करते। अवधारणाओं को रटने का कोई मतलब ही नहीं है
ये सुनिश्चित करना कि छात्र आयु, हाँ बिल्कुल सही है, छात्रों की आयु के अनुसार ही, योग्यता के अनुसार ही उनको शिक्षण प्रदान करे। आंसर सी आएगा इसमें। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास के बीच में, देखो वृद्धि है ना मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। जैसे शरीर का बढ़ना ये मात्रात्मक परिवर्तन है और मानसिक विकास होना ये गुणात्मक परिवर्तन है। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता की सभी क्या क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता की व्यक्ति में अकेले आने विशेषता विशेषता विचलन हो सकता है कि प्रजाति के लोगों के बीच हो सकता है। व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया की समानता, व्यक्तियों की विचार नहीं, इसमें पहला ही आएगा कि व्यक्तियों में एकल या अन्य विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन। ये प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रयोग किया है। ओके, ये आएगा इसमें। अगला कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर, ये वाइगोत्स्की का, जहाँ भाषा का नाम आए वहाँ वाइगोत्स्की प्रथम आता है। वैसे प्याजे का भी है भाषा सिद्धांत, लेकिन फिर भी वाइगोत्स्की का आएगा। पर्यावरण के संदर्भ का महत्व तो वाइगोत्स्की ने दिया है कि बच्चे पर 90% वंशानुक्रम का और 10% पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अगला है कि B.F. स्किनर ने अपने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय वार्ता उद्दीपकों के बीच में कार्यात्मक विश्लेषण फंक्शनल एनालिसिस किया है। इसका आएगा आंसर बी, राइट। अरे कहाँ भाग रहे हो? बी, राइट, कार्यात्मक विश्लेषण। अभिज्ञान हाँ मेटाग्नोटिव अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या है? निगरानी में होता है निर्णय लेना। क्या समझ में आ रहा है? पूछना, प्रतिक्रिया के बिना कार्य पूरा करना, कार्य कितना करना। तो अभिज्ञान जिसको मेटाकॉग्निटिव फील्ड कहते हैं, इसमें मेटाकॉग्निटिव फील्ड समझ को विकसित करने के लिए प्रयोग में लाए गए थे। तो इसको हम इसमें क्या ये समझ में आ रहा है प्रश्न पूछना, इस प्रकार के उत्तर हो सकते हैं कि निगरानी में कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका आंसर यही होना चाहिए, बी, राइट। क्योंकि ये कॉग्निटिव फील्ड जो जब दिए गए थे, ये प्रश्न काफ़ी डीपली पूछे गए, क्योंकि इनमें सीधा सीधा मतलब था कि सीखने के स्तर, अभ्यास, प्रतिक्रिया, तत्परता के नियम, उनके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड अलग से दिए गए थे उसमें से पूछा है। कहने का मतलब है कि इसमें 2-4 प्रश्न तो ऐसे हैं कि जो प्रथम श्रेणी अध्यापकों के लिए उनके स्तर का है, तो फिर ठीक है, फिर भी ओके। अब आती है हमारी हिंदी काफ़ी ठीक ठाक ही आई है, इतना इजी भी नहीं है और इतना वो भी नहीं है। हम शुरू करते हैं हिंदी, और हिंदी में हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। इसका मतलब काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। इस पर प्रश्न में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इसका आंसर होगा आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न, गद्यांश में पुल्लिंग शब्द होता है, मतलब अपना सीधा सीधा आंसर है कि उसके पीछे होता है या होती लगा के जोड़। जैसे दुख होता है न कि होती है तो पुल्लिंग है, अनाज होता है न कि होती है तो पुल्लिंग है, आग होती है ये स्त्रीलिंग शब्द है, प्राणी होता है तो इसमें पुल्लिंग शब्द में नहीं हुआ प्रयुक्त हुआ है, आग होती है ना कि होता है। बहुवचन में लोग, हस्ताक्षर, प्राण, ये सब चीज़ें बहुवचन में प्रयुक्त होती है। इसका आंसर आएगा राइट। गद्यांश में बेघर का मतलब जिसके घर नहीं है, इसका आंसर आएगा बी, ओके, बी, लोग, आग और आसन। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में स्टेल ने रोशनी इनमें 4 सोपान बताया इन्होंने। लोकोक्ति कौन सी है इनमें से? और देखो जिसके पीछे न आता है अधिकतर वो मुहावरा होता है, तो न किसके पीछे नहीं आ रहा? ब, अरर की टट्टी गुजराती ताला, ये है लोकोक्ति। इसका मतलब होता है कि कीमती चीज़ नहीं हो और उस पर मंग, जैसे मान लो लकड़ी हो और उसको बंद करने के लिए आपने सोने का बक्सा बना रखा हो, तो कहने का मतलब है जो उपयोगी वस्तु नहीं है उसके लिए आप उपयोगी चीज़ से उसको रक्षा करना। मौन वाचन के लिए उचित कथन, मौन वाचन में स्वर में रागात्मकता आती है। अरे मौन वाचन का मतलब ही चुप रहना है, तो राग स्वर कहाँ से आएगी?
मौन वाचन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन बिल्कुल सही हो सकता है, स्थूल और सूक्ष्म। मौन वाचन सामूहिक वाचन, जब आदमी बोलेगा ही नहीं तो समूह में कैसे वाचन करेगा। मौन वाचन प्रभाव इसका आंसर आएगा बी। मौन वाचन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार में सहायक होता है, आंसर आएगा बी। मैं दोबारा लगा देता हूँ बी आंसर। अगला है कि संज्ञा पदबंध, संज्ञा के मतलब जो संज्ञा से शब्द जुड़ा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नहीं होगा प्रधानमंत्री। शेर के समान, हाँ शेर के समान बलवान। देव का मारा, वह कैसा है देव की मारा, किसी न किसी तरह। इसमें आंसर आएगा बी, शेर के समान। संज्ञा पदबंध जो संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है। उपचारात्मक शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी टेलीविजन है वर्तमान में तो। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन क्या है। देखो भाषा शिक्षण के सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से खंड की ओर। तो इसमें 1 2 3 ये आएगा आगमन से निगमन की ओर। बाकी जो ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त, यह नहीं होता है। पहले चीज़ों को मूर्त रूप में देखते हैं, सीखते हैं, उसके बाद में अमूर्त भाषा की तरफ जाते हैं। पहले सरल चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद में जटिलता की ओर जाते हैं। पहले पूर्ण वाक्य को पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद में उसके टुकड़े। तो भाषा शिक्षण का ये। राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है, मालवी है, अलवर, भरतपुर, मेवाती, बागड़ी। मैथिली नहीं है, मैथिली उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश बिहार की भाषा है मैथिली। मोंटेसर प्रणाली में ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है और प्रोबेल ने 4 से 8 के लिए किया गया है। बहुत चतुर होना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बहुत चतुर होना। उपलब्धि प्रश्न की रूपरेखा में तुरंत क्या, देखो उपलब्धि प्रश्न में हम लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं, विषय वस्तु का अंकन कर सकते हैं, लक्ष्य को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आंसर आएगा डी, उपयुक्त सभी। किसी के द्वारा कही गई बात का ज्यों गति लिख देना, उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे वो लिखा है ना, जैसे मान लो ये डबल लगा दिया, इसके ऊपर इधर लगा दिया डबल, जगह तैसा होता है ना, उद्धरण चिन्ह में होता है। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, बहुत फेमस प्रश्न है और ये देश पांडे के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था कि भाषा शिक्षण का मतलब ज्ञान प्रदान करना नहीं है या सूचना प्रदान करना नहीं है। आप सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीखो और आपके कौशलों का विकास हो तो ये वो भाषा शिक्षण माना जाता है। ये देश पांडे जी आए। राजा नगर में आए, तो देखो राजा नगर में आ रहे हैं तो किसी कार्य का होना या पाए जाना विधानार्थक में आता है। संदेह किसी को नहीं है, राजा नगर में आ रहे हैं। इच्छा किसी की नहीं है, राजा की इच्छा होगी लेकिन यह इच्छा प्रदर्शित नहीं हो रही, आज्ञा किसी का पालन हो ही नहीं रहा। राजस्थानी एक बोली मानी जाती है, राजस्थान की कौन सी बोली है, देखो भांगरू नहीं है, बघेली नहीं है, मगर ढूंढाड़ी, जो जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उच्चारण संबंधी त्रुटियों को दूर कराने तो भाषा शिक्षण का प्रथम कार्य है। विद्यार्थी द्वारा किए गए अशुद्ध प्रयोग का उचित संशोधन आवश्यकता नहीं है, गलत बात है, आवश्यकता संशोधन तो है, करना ही चाहिए। स्थानीय बोली के प्रभाव से दूर नहीं रखना चाहिए, नहीं, स्थानीय बोली के प्रभाव को दूर करना ही चाहिए। वाक्य रचना पर, हाँ तो इसका आंसर यही आएगा। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते थे। इस उपयुक्त वाक्य में विधेय, विधेय का मतलब होता है जो उद्देश्य, कर्ता को छोड़ के जो सारा वाक्य विधेय कहलाता है। तो इसमें कर्ता है जंगल के निवासी, तो निवासी जंगल के उपमान, इसका कहने का मतलब है जंगल के निवासी तो अपना विधेय हो गया और उद्देश्य हो गया पशुओं से नहीं डरते, तो हिंसक पशुओं से नहीं डरते, डी आंसर सही है। इतना भी भारी पेपर नहीं है, ईजी है, लेकिन साइकोलॉजी थोड़ा बहुत टफ था। अगला प्रश्न है, कौन से समूह में सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची है। पट, चीर, अंबर, वसन, ये चारों ही वस्त्र के हैं। अंबु नहीं है, कपड़ा, कोविद, विभव, कोविद नहीं है, इसमें अहन नहीं है, अहन सांप को बोलते हैं। भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, भारत में ईये प्रत्यय, भारत धन ईये। विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव बोलते हैं, ओके। और शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त बोलते हैं। शिव की उपासना करने वाले को शिव बोलते हैं। परिश्रम शब्द में परि उपसर्ग हैं, बहुत ईजी हैं। जातिवाचक संज्ञा में कृसंग है, अभिमान भाव है, दुख भी भाव है, उदारता में ताप प्रत्यय लगने के बाद भाववाचक बन गया तो इसका कृषक आएगा। सन्यासी का विलोम शब्द ग्रस्त होता है, एक तो ग्रस्त जीवन एक सन्यासी। तल्लीन में तत् प्लस लीन है और तत् शब्दों के साथ में अगर ल आ जाए तो त का भी ल हो जाता है, इसलिए आएगा तल्लीन। गद्यांश में क्लांति का मतलब क्या है, तो अगर हम थोड़ा सा गद्यांश में ऊपर जाने का प्रयास करके देखेंगे क्लांति का मतलब क्या है। क्लांति, ओके, हाँ
जिससे न दुख में दुख न सुख की सुख कामनाओं, ये रहा क्लांति। आप यहाँ पे देखोगे क्लांति ये रहा, समझने का प्रयास करेंगे। तपस्या भरा त्याग, त्याग तपस्या से भरा होना चाहिए। अभिमान रहित उदारता, और उदारता में अभिमान नहीं होना चाहिए। क्लांति रहित परिश्रम, मतलब परिश्रम ऐसा हो जिसमें, ऑप्शन क्या क्या है इसके, थकान, ओज प्रेम, ओज प्रेम उत्साह, तो परिश्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें थकान ना हो। ओके, इसमें आएगा क्लांति शब्द का अर्थ थकान ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें आंसर थकान ही आएगा, कि उत्साह के साथ परिश्रम नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाने पठन शिक्षण का मैंने इसको ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन मेरे को नहीं मिला। फिर भी अगर मैगजील का कोई संबंध नहीं है, फ्रोबेल नहीं, इसी वास्ते नहीं गई पाठ्य पुस्तक। मेरे हिसाब से इसका रायबर्न होना चाहिए। फिर देखो, इसको गोला कर लो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। आपको मिले तो आप लगा लेना, वैसे बोर्ड ही लगाएगा इसको तो आखिरी में। इसका आंसर क्या होना चाहिए बोर्ड ही बताएगा। ओके, हर्बर्ट के 4 पदों को पंचपद या बोला गया था जिलर महोदय ने। जिलर और राइन दोनों ने प्रस्तावना को, प्रस्तुतिकरण को, उसमें प्रत्याभिज्ञान प्रत्याभिसरण ऐसा कुछ दो दो तोड़ के अलग कर दिया था इन्होंने। उद्देश्य ऐसा कुछ जोड़ा था इन्होंने। जिलर और राइन 2 आदमी थे, इन्होंने जोड़ा था। तो इसका आंसर आएगा बी। और अब आ गई गणित। तो गणित को मुझे उतना ही प्रेम है जितना भारतीयों को पाकिस्तान वालों से। तो गणित से अपने कोई लेना देना नहीं है। गणित आपको आती हो तो आप लगा लेना। 10% आए तो अच्छी बात है, 20% आए तो और अच्छी बात है। और ये अंतिम पेज है क्या? नहीं, अभी तो पर्यावरण बचा हुआ है। ओके, अब पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न है। प्रश्नों का लेवल मध्यम स्तर का ही है, बहुत सारे प्रश्न सामान्य स्तर के हैं। तो हम शुरू करते हैं कि इनमें से सुमेलित करना है। मुझे एक पता था कि कुपोषण के कारण क्वाशियारकोर होता है, तो मैंने इसको लगाया इससे। वेट, इसको लगाया, कुपोषण को लगाया। चौथे को सी से, और चौथे में सी सिर्फ एक जगह ही आ रहा है, तो अपना काम हो गया। इसमें बी आंसर आएगा। इसमें लगाता हूँ बी। आगे, भारत में याक, याक देखो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें मरुस्थल की, तो ठंडा मरुस्थल लद्दाख में, तो अपन लगाएंगे ए आंसर। ए लगाया, ये ए ही है, ए वाला लिख दूँ मैं मोटा मोटा, ए आंसर। ओके, अगला प्रश्न है कि ENVI का पूर्ण रूप है। ENV तो हो गया अपना इन्वायरमेंट, और आई से हो गया इंफॉर्मेशन, और एस से सिस्टम। तो इसका आएगा पर्यावरण सूचना प्रणाली। ए आंसर आएगा इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग के जो बाद में था एडविन एल्ड्रिन। उसके बाद में पांडुपेल कहाँ है? ये हनुमान जी का है, मेला भरता है अलवर में। कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने वाले तीसरे उपसंकुल औद्योगिक परिस्थिति तंत्र, मतलब इकोसिस्टम नाम, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम नाम किसने दिया है? तो इसे हीकल और ओडम दोनों आते हैं, लेकिन ये हीकल ने कहा है इसके बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक में 4 शेर हैं, चारों तरफ देखने वाले 3 दिखाई देते हैं सामने से, चौथा पीछे की तरफ नहीं दिखाई देता, लेकिन 4 है। पटसन जूट, जिसको राजस्थानी भाषा में बोलते हैं शण, तो शण की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल में कितनी ध्वनि होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 65 से 80 के मध्य। तो ओके, 65। जंगली मुर्गे सिरोही में पाए जाते हैं, माउंट आबू के अभ्यारण्य में। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। उस त्योहार को जो कार्तिक, ठंड के महीने में तो दिवाली आती है, कार्तिक पूर्णिमा को। नहीं, माउस, कार्तिक अमावस्या। कौन से दांत से भोजन को चीरने फाड़ने में? रधनक दांत, जो कि सामने वाले दांतों की साइड में आते हैं, रधनक दांत, एकदम शेरों जैसे। नीचे दिया गया आता है, देखो यातायात को ध्यान से देखना। इस पुलिया में एक बनी हुई है, आगे से चौड़ा रास्ता है और आगे नहीं, पीछे से चौड़ा रास्ता है और आगे जाके सकरा हो रहा है, तो आगे सकरा रास्ता बी आंसर होगा इसका। ड्राइविंग लाइसेंस वाला क्वेश्चन है। अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, छात्र है, तो उसके लिए ICT में इंफॉर्मेशन
ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें आईसीटी में अपन क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो प्रोजेक्शन दिखाने का मतलब नहीं है कि जो जिसको दिखता ही नहीं वो प्रोजेक्शन दिखने की क्या करेगा। सोशल नेटवर्किंग का मतलब ओके और कुछ नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका भी उसको फ़ायदा नहीं होगा। फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग के अंडर आते हैं, तो इनसे देख के क्या करेगा। तो टेक्स्ट टू स्पीच इसका आंसर होगा ए राइट। आपकी मम्मी जी के भाई मतलब मामा जी की मम्मी, मामा जी की मम्मी तो आपकी नानी लगेगी। ये भारत की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? आबा नदी की चांद बावड़ी जो कि दौसा में है। कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियायोजन का, मतलब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन का नहीं है। कौन सा कार्य पाठ की सहगामी, जैसे मान लो शैक्षिक कार्यक्रम भी पाठ्य सहगामी में आता है। आवश्यक उपकरण साधनों का परिचयात्मक भी आता है। बालकों में विकसित सद्गुण ये भी आता है। शारीरिक एवं मानसिक ये भी सहगामी में ही आता है। नहीं, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता दोनों को बनाए रखना ये सह शैक्षिक में आता है, पाठ्य सहगामी में नहीं आता। तो इसका आंसर आएगा शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों को कसौटी पर कसना। आवश्यक उपकरणों सोपानों जानकारी, बालकों में विकसित होने वाले सद्गुण। कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है। शैक्षिक कार्यक्रम तो है पाठ्य सहगामी। शारीरिक मानसिक बालक सद्गुण आवश्यक उपकरण संसाधन, इसका आएगा शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण विधियाँ, ये सह शैक्षिक कार्यक्रम में आती हैं। डी आंसर। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों तो आता ही है, पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। कुओं, झीलों और नहरों के जलखेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है। देखो उद्देश्य पाठ्यक्रम क्रिया मतलब में आपको जब चीज़ें आती हैं तो आपको स्वास्थ्य में सारी किताबें दी जाती है, कंप्यूटर किताबें दी जाती हैं। तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बनाए रहता है। इससे योग क्रिया भी आती है। लेकिन शैक्षिक कार्यक्रम आयोजन हो, जैसे कोई सटेरिया में एजुकेशनल प्रोग्राम हो या टेक्नोलॉजी मेथड हो, तो ये क्या है ना, ये इसके अंदर नहीं आते, पाठ्य सहगामी नहीं आते, सशैक्षिक क्रियाओं में आते। ठीक है, ये बाहरी क्रिया है। कुएं, झील और नहरों का जलखेतों तक पहुंचाने के लिए पारंपरिक ऐसे ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं। देखो मोट से हैं, रड का प्रयोग करते हैं, ढेकली का, ड्रिप, ये फुहारा सिस्टम है। नर्मदा नदी वाला राजस्थान में पला, तो अपने कोई मतलब नहीं है, अपने डिसिप्लिन परंपरागत नहीं है, ये आधुनिक है। कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप पहाड़ों पे घूमने जाते हो तो सबसे पहले जितनी ऊंचाई पर जाते हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आपको ऑक्सीजन किट की जरूरत पड़ेगी। आंसर आएगा बी, ऑक्सीजन किट। उसके बाद में देखते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट, गंभीर दुर्घटना 112 183 बहुत फेमस है, पत्रिका में आएंगे। 112 183 के तहत अगर कोई दुर्घटना घटित जाती है, गंभीर दुर्घटना तेज ड्राइविंग से, तो उसको फिर सजा दी जाएगी, दंड का प्रावधान है। बचेंद्री पाल 234 मैंने बताया बहुत सी बार, 23 मई 1984। बचेंद्री पाल 234 23 मई 1984। अफ्रीका अफीम में कौन सा एल्कोलाइड नहीं पाया जाता। मॉर्फिन, कोडीन, सब्नोफेरिन, इनका पता नहीं, लेकिन कैफीन है ना इसमें पाया जाता है, कॉफ़ी वगैरह में, तो अफीम तो वो नहीं हो सकता इसमें। ओके। कौन सी शिक्षण तंबाकू में होता है, कैफीन तंबाकू में होता है ना, तंबाकू में होता है। कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है। देखो संग्रहालय में भाषा संबंधी नहीं होता, मानचित्र में भाषा का मतलब नहीं है, रेखा चित्र में, फोनोग्राफ यंत्र के द्वारा भाषा संबंधी सुधार किया जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, ये बढ़िया प्रश्न है। 2-4 प्रश्न ऐसे आते हैं कि राज्य पुष्प, राज्य पशु पक्षी, तो रोइडा होगा। इसको राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। अगला कौन सा दुर्ग अजयगढ़ के नाम से ज़्यादा है। देखो अजयगढ़ के नाम से तो ऐसे भरतपुर दुर्ग पर कभी ना किसी ने अधिकार नहीं किया, लेकिन इसमें भरतपुर आंसर में नहीं है। कुंभलगढ़ का किला जो राजसमंद में, हाँ तो कुंभलगढ़ आंसर आएगा इसमें, ये अपने पास बचता है। वैसे ये चीज़ें कटारगढ़ दुर्ग के बारे में, लेकिन फिर भी कुंभलगढ़ पर आक्रमण हुआ था और इसका भी आधिपत्य जमा लिया था अकबर ने मुगल काल में, लेकिन फिर भी इसमें आंसर कुंभलगढ़ ही होना चाहिए, कुंभलगढ़ ही होगा। विटामिन डी कैसे रिकेट्स होता है। मानव के निर्मित द्वारा पर्यावरण घटक कौन सा है। देखो मानव स्थल मंडल का निर्माण भी नहीं करता, जल मंडल का भी नहीं करता। मानव द्वारा निर्मित समुदाय भी होता है, उद्योग भी होता है, लेकिन पर्यावरण का घटक तो उद्योग हैं, उससे पर्यावरण प्रभावित होता है। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट, तो मैन के द्वारा तो मेड एनवायरनमेंट उद्योग ही हैं, समुदाय नहीं है। पर्यावरण का घटक
पर्यावरण का घटक तो कौन सी बकरी अच्छी नस्ल है? जमुनापरी बकरी बहुत बढ़िया होती है। किस रसायन शास्त्री को दर्शन शून्यवाद के जनक के रूप में अपन नागार्जुन को मानते हैं? तो इसका आंसर होगा नागार्जुन। आगे ही प्रश्न है क्या? एक सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा? नागार्जुन, डी आंसर। हाँ, बारी है संस्कृत, जो भाग सेकेंड संस्कृत हैं। सर्वे धर्म निधनम श्रेय परमो धर्मो भयावह, ये प्रसिद्ध सूक्ति हैं। निधनम आएगा इसमें। केसाम प्रश्नोत्तरम द्वित्रिशब्देषु एक पंक्त्या वा भवति, कौन से प्रश्नों का उत्तर 2-3 शब्दों में या एक पंक्ति में देख सकते हैं? ऐसे प्रश्नों को अति लघुत्रात्मक कहा जाता है। 95 को पंचनौती लिख सकते हैं। हर बट की पंचपदी विधि में कौन से सोपान? खुद ही चिल्ला के बोल रहा है कि 5 पद होते हैं। सर्वे साधनेषु नास्ति, सुनने का साधन कौन सा नहीं? आकाशवाणी भी सुनते हैं, वर्तालुकार ध्वनि से भी सुनते हैं, ध्वनि अभिलेख भी सुनते हैं, लेकिन श्याम पट तो लिखने का कार्य होता है। तो इसका आंसर रहेगा बी। सरसूत्यत्र की लिंगम सरसुह, सर शब्द नपुंसक लिंग का होता है। आंसर। कव्वा, कवान्यत्र, मिल रहे हैं, मतलब दीर्घ संधि। मजा आ गया। पाठ्यक्रम से उद्देश्यानि मूल्यानि च प्रतिछात्राणि प्रवृत्ति आकलनम इत्येषि कस्य भवति। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य का मूल्यांकन करना और छात्रों की प्रवृत्ति किस प्रकार का आकलन होता है? ये तो मूल्यांकन में आता है। खुद ही बता रहा है कि मूल्यों का आकलन करो। स धनम ददाति, तो इसमें तो आएगा तेन धनम दीयते, इसमें बी आएगा। वाणी रूप का भाव प्रकट करना किस कौशल में आता है? देखो, बोल कर भाव को प्रकट करना, तो ये आता है। सुनने में नहीं आएगा, लेखन में भी नहीं आएगा। वाणी रूप में भाव को प्रकट करना ये भाषण कौशल में भी आता है और पठन में भी आता है। तो वाणी रूप से भावना को प्रकट करना भाषण कौशल में आएगा। पुत्र प्राप्त, 6:15 बजे उठ रहा है पुत्र, तो सबाद षड्वादने, बी आंसर। आलोकात श्यामः चतुरः अस्ति, रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण करो। तो आलोकात, कस्मात, वैसा ही मिल रहा है। इंद्रियों के आधार पर दृश्य सर्व सामग्रियों के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? इंद्रियों के आधार पे तो देखो 4 नहीं दिया, नहीं 4 होते, नहीं 3 ही होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन पढ़ना मुंह से होता है, सुनना कानों से होता है, लिखना हाथों से होता है, अब बोलना भी मुंह से होता है। इसलिए 4 नहीं दिए तो शायद 3 ही है इंद्रियों के अनुसार। तो मैं इस गांव में आ गया, मैं इस गांव में आ गया, संस्कृत धारण करना है तो मैं का तो अहम हो जाएगा। इस गांव में तो अस्मिन तो नहीं होगा, इसमें अस्मिन ग्राम के अंदर अस्मिन नहीं होगा, वो इसकी इच्छा जाहिर तो रहा है। और जहाँ इच्छा हो प्रबल बहुत होती है तो वहाँ पर इमन का प्रयोग होता है। अम के बाद में द्वितीय विभक्ति आएगी। तो अहम इमम ग्रामम आगच्छम, अहम इमे ग्रामात, ग्राम से ग्रामम, अहम इमे ग्रामम, इसमें आएगा सी, अहम इमे ग्राम आगच्छम। स्व स्वामिक प्रवृत्तिया संबंध सिद्धांत, संबंध का स्वामी की प्रवृत्तिया के अनुसार संबंध सिद्धांत किसका है? रुचि का, मौखिक कार्य सिद्धांत का, स्वाभाविकता का, समवाय सिद्धांत का, रुचि का। देखो, स्व क्रिया के अनुसार क्या संबंध तो होता है। वैसे ये तो स्वाभाविकता का सिद्धांत होना चाहिए, मेरे को भी डाउट है इसमें, लेकिन फिर भी मैं इसको छोड़ता हूँ आपके ऊपर। मेरे हिसाब से तो इसका मेरे हिसाब से तो होना चाहिए स्वम की प्रवृत्तियाँ सह संबंधित सिद्धांत, मौखिक कार्य सिद्धांत, समवाय जोड़ने पर, स्वाभाविकता का,
रुचि का, स्वाभाविकता और रुचि का सिद्धांत। स्वयं किम प्रत्यय, ये रुचि का सिद्धांत होगा इसमें। ये प्रश्न तो पूरे हो गए, कहाँ से आ गए? और ओ इति, ओ इति ओ इति मतलब औ, जो ओ है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओ में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अ जो कंठ से होता है, और ई तो ईचे सनम तालु, तो कंठे तालु शब्द आएगा। इसमें जो अ का उच्चारण स्थान है ये तो होता है कंठ। अकुह विसर्जन्याम कंठा, और ईचु यसा नाम तालु, ई वर्ग और च वर्ग का होता है तालु। तो दोनों को मिलाने के पश्चात हमारे पास मिलता है कंठ और तालु। इसका आंसर आएगा ए। मम परित क्षेत्राणि सन्ति, परित का एक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, वाक्य में संशोधित करना है तो मम की जगह आ जाएगा माम परित क्षेत्राणि सन्ति। इसका आंसर आएगा डी। वर्ण सामान्य पदम क विधि, वर्ण सामान्य विधि को अक्षर विधि भी कहते हैं। सल प्रत्यार में सलगम षटकोण सलेट हल ये आएगा। कानों से सुनना, आँखों मुख से बोलना, ये जो संस्कृत शिक्षण के आधार है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है मौखिक कार्य सिद्धांत पर। उपयुक्त श्लोक का छंद कौन सा है? देखो, वर्षागमे चारुमलम विहाय क्वानत्रम कस्मापि रमे सिंतम, सरसु वर्षा समय, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसमें उपजाति होगा। शरत प्रश्नम सलिलम चक्वाम स्थित, इस विशेषण ढूंढना है। तो शरत और प्रसन्न किस प्रकार से? सलील से। तो इसका विशेषण तो है शरत और प्रसन्न, और इसका कर्ता आएगा विशेष्य सलील, सलीलता का विशेषण बता रहे हैं शरत प्रसन्न। तो सलील लिख रहा है कि हाँ सलील, आंसर आएगा डी। रमेत भवेत विधिलिंग लकार, पठेत भवेत विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में इनका प्रयोग होता है। लट लकार पढ़े होंगे आपने, लट लोट लंग विधिलिंग लोट लकार। अगला प्रश्न है करणीय इत्यत्र के, करणीय में अनियर प्रत्यय हैं। शिक्षावत तदेव, शिक्षावत, शिक्षावत त का द, शिक्षावत एव, इसके अंदर जशत्व संधि प लेगा तीसरा, क्योंकि बाद में आ रहा है 2 3 4 के बाद में स्वर आ रहा है, इसलिए प लेगा तीसरा। विवाहे संजाति इत्यत्र का विभक्ति? समजाते, समयोगे विवाहे, विवाहे समजाते इत्यत्र क विभक्ति, इत्यत्र क विभक्ति। पढ़ना पड़ेगा पूरा वाक्य अब तो। कन्या गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रही है, विवाह के संयोग से कन्या गृहस्थ मतलब शादी के बाद कन्या, तो किसी के अंदर प्रवेश करना, अलग होना, चतुर्थी पंचम, इसमें आएगा सप्तमी। विवाह संजाति तत्र का व्यक्ति सप्तमी। विद्याया अभावात स्त्री स्व किए कर्तव्य नहीं जानती, इत्यादि विशेषण। इसमें विशेषण ढूंढना है कि विद्या के अभाव में स्त्री कौन से कर्तव्य को नहीं जानती? स्वकीयम। वाक्य में विशेषण क्या है? विद्या है, स्वकीय। मातृ शक्ति तत्व कसमाते, मातृ रूपी शक्ति, शक्ति कौन सी है? माता के रूप में क्रमधारय समास। वानर वृक्षे तिष्ठति, में लिट लगा का प्रयोग करना है, तो तिष्ठति तो लिट लगा कर दो। वानर वृक्षे स्थास्यति, स्थास्यति, वानर वृक्षे स्थास्यति। ओके। चतुर्विध कौशलेषु अंतिम, चारों कौशलों में से अंतिम कौशल कौन सा है? चारों कौशलों में से अंतिम कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लेखन कौशलम। और इसी के साथ आपके प्रश्न होते हैं समाप्त। आगे भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।